अल्प न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कश्मीर और कश्मीरियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का खासतौर पर केंद्र की मोदी सरकार का जो दोहरा रवैया रहा है वो हर किसी ने देखा है और देश ही नहीं दुनिया भर पर मोदी सरकार को इसकी कड़ी आलोचनाएं झेलनी पड़ी हैं। क्योंकि जो तस्वीरें बाहर आई रोते बिलखते हुए कश्मीरियों की तमाम तस्वीरें जिस तरह से बाहर आई उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए और हर कोई ये सवाल कर रहा था कि आखिरकार मोदी सरकार द्वारा कश्मीरियों के साथ इस तरीके का जुल्म क्यों अपनाया जा रहा है। मीडिया ने जिस तरीके की प्रोपेगेंडा चलाया कश्मीरियों को लेकर के उसे भी देश भर ही नहीं दुनिया भर में देखा गया और जो तस्वीरें और जो इमेज मोदी सरकार की बनी उस पर भी दाग लगे और उस पर भी सवाल उठे। ये तो कश्मीर से 370 हटाने के बाद जो अंधभक्त थे और खुद भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता थे जिसमें हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर भी शामिल रहे, किस तरीके की फप्तियां किस तरीके के तंज कश्मीर को लेकर के कसते हुए नजर आए। क्योंकि हर कोई और वो अंधभक्त लगातार दावा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा कर रहे थे कि अब तो आसानी हो जाएगी कश्मीर में जमीन खरीदने की। और दूसरा दावा जो इनकी मानसिकता को दर्शाता है बेटियों को लेकर के वो भी खुल करके सामने आया, जहां डंके की चोट पर कह रहे थे कि अब तो कश्मीर जाएंगे और कश्मीर की लड़कियों से शादी कर लेंगे। ये बातें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं द्वारा कही गई और अब जब वाकई में कश्मीर में इन लोगों को काम करने की जरूरत थी, कश्मीर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होने की जरूरत थी इस वैश्विक महामारी के दौरान, तो वैश्विक महामारी के दौरान भी कश्मीर और कश्मीर के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। पर जैसे ही कश्मीर में पैंडेमिक एक्ट को लेकर के खबरें आने लगी तो कश्मीरी मुसलमानों ने इतिहास रच दिया है और एक करारा तमाचा जड़ा है इन तमाम लोगों के मुंह पर जो कश्मीरियों को और कश्मीर के मुसलमानों को बदनाम करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। कश्मीर के मुसलमानों ने क्या कुछ कदम उठाया है इस पैंडेमिक एक्ट के दौरान, एक बार उन तस्वीरों पर भी नजर डाल लीजिए। कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या और कम पड़ते अस्पतालों से उपजे हालात के बीच हज कमेटी के लोगों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर 3 दिन में ही हज हाउस बेमिना को 100 बिस्तरों की सुविधा वाला कोविड सेंटर बना दिया है। इससे डॉक्टर, ऑक्सीजन गैस और अन्य जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों के लिए परेशान रोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार ने 27 अप्रैल को हज हाउस बेमिना को कोविड सेंटर बनाने की मंजूरी दी। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। जम्मू कश्मीर में लगभग 2 लाख के करीब कोरोना संक्रमित केस पाए गए हैं। प्रदेश में सभी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। कई जगह मरीज बाहर खुले में ही ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लेटे हुए हैं। हालात से निपटने के लिए कई जगह धर्मस्थलों, स्कूलों, स्टेडियमों को अस्थायी कोविड अस्पताल या अस्थायी कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। हज हाउस बेमिना को 100 बिस्तरों की क्षमता वाला कोविड केयर सेंटर बनाने में अथरोटा नामक एक एनजीओ ने मुख्य भूमिका निभाई है। इस केंद्र को एनजीओ ही प्रदेश प्रशासन के सहयोग व समन्वय में संचालित करेगी। हज हाउस के 6 बड़े कक्ष वार्ड बनाए गए हैं जिनमें 100 बिस्तर लगाए गए हैं। इनमें से 28 बिस्तर 15-20 लीटर प्रति मिनट की क्षमता के ऑक्सीजन प्रवाह की सुविधा से लैस हैं। इसके अलावा 75 बिस्तर 5 से 10 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की सुविधा से लैस हैं। इसके अलावा ऑक्सीमीटर, सभी आवश्यक दवाएं और अन्य चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। जिला उपायुक्त
उपायुक्त मोहम्मद एजाज असद के मुताबिक हज हाउस बेमिना को सिर्फ कोविड केयर सेंटर नहीं कहा जा सकता, ये एक अस्पताल जैसा ही है। अथरोट के अध्यक्ष बशीर अहमद नदवी ने कहा कि हमें जिला प्रशासन ने इस सेंटर को अपने तरीके से तैयार करने की पूरी छूट दी थी। रविवार को हमने यहाँ काम शुरू किया और बीते बुधवार को हमने हज हाउस को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया है। अथरोट से जुड़े तुफैल और बिलाल खान नामक 2 वॉलंटियरों ने कहा कि हमने ये समय गंवाने के बजाय काम को जल्द पूरा करने पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। हमने यहाँ अलग अलग दल बनाए, प्रत्येक दल को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई और आपस में समन्वय के साथ हमने काम पूरा कर दिया। बिलाल खान ने कहा कि हमने यहाँ 28 बिस्तरों के साथ ऑक्सीजन गैस की सुविधा प्रदान की है। 30 गैस सिलेंडर भी आपदा परिस्थितियों के लिए रखे गए हैं। ये सारा काम संबंधित विशेषज्ञों की मौजूदगी में कुशल लोगों ने किया है। इस केंद्र में अथरोट से जुड़े डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी 24 घंटे मरीजों की चिकित्सा के लिए उपलब्ध रहेंगे। प्रदेश प्रशासन ने भी सभी संबंधित विभागों को हज हाउस बेमिना में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों को भी नियमित तौर पर हज हाउस बेमिना में आकर मरीजों की जांच करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये तस्वीर जो है कश्मीर से सामने आई है। कश्मीर के मुसलमानों ने यकीनन इतिहास रचा है और इतिहास इसलिए भी रचा है क्योंकि मीडिया द्वारा और नेताओं द्वारा ये छवि लगातार कश्मीरी मुसलमानों की बनाई गई कि आतंकवादी हैं, हर घर में गन है, तमाम चीजें, तमाम फेक प्रोपेगेंडा लोगों के सामने उनकी दिमाग में डाले गए। पर आज ये तस्वीर जो सामने आई है, ये तमाम फेक प्रोपेगेंडा को नकारती है और तमाम लोगों के मुंह पर एक कस के तमाचा मारती है, जहां हज हाउस कमेटी को कोविड सेंटर में नहीं बल्कि अस्पताल में पूरी तरीके से तब्दील कर दिया गया है, जहां 100 से ज्यादा बेड लगाए गए हैं, डॉक्टर्स की सुविधा है, मेडिसिन की सुविधा है, वेंटिलेटर बेड्स लगा दिए गए हैं। खुद वहां के कश्मीरी मुसलमानों ने एकजुट हो करके जिला प्रशासन से जाकर के मिले, जिला प्रशासन से इजाजत ली और खुद ही इस काम को पूरी तरीके से अंजाम दे दिया। जहां कश्मीर में अस्पतालों में जगह नहीं बची है, वहां हज हाउस कमेटी के मेंबर सामने आए और उन्होंने इस पूरे हज हाउस कमेटी को ही अस्पताल में तब्दील कर दिया है और साथ ही साथ तमाम मस्जिदों को भी कश्मीर की कोविड सेंटर में तब्दील किया जा रहा है और ये अपने आप में कश्मीरी मुसलमानों का एक सराहनीय कदम है। क्योंकि हम तो ये तस्वीर लगातार देश भर से देख रहे हैं, जहां मुसलमान कंधे से कंधा मिला करके अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, लोगों की सेवाएं देने के लिए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पर नहीं नजर आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, और अगर नजर आ भी रहे हैं तो अपने घर में एम्बुलेंस को रख करके जनमानस को देने की ना जरूरत, अपने भक्तों के लिए इस्तेमाल करने के लिए ब्लॉकेज पूरी तरीके से एम्बुलेंस का कर रखा है। और अगर तस्वीरें नजर आ रही हैं तो वो तस्वीरें नजर आ रही हैं जहां कुंभ के मेले में आयोजन करके बाबाओं के साथ फोटो खिंचानी हो, और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तस्वीरें नजर आ रही हैं तो वो तस्वीरें नजर आ रही हैं शव वाहन का उद्घाटन करते हुए। तो ये हाल बन गया है भारतीय जनता पार्टी और संघी मानसिकता से ग्रसित लोगों का, जो इस पैंडेमिक एक्ट में लोगों के काम नहीं आ रहे हैं। और हर कोई अब यही सवाल कर रहा है कि आखिरकार आरएसएस वाले और जो अंधभक्त हैं वो इस पैंडेमिक एक्ट के दौरान कहां मर गए हैं। कश्मीरी मुसलमानों के इस कदम को सराहनीय बताया जा रहा है और वाकई में ये सराहनीय है भी, और इसको पूरा देश सलाम कर रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।